फाइनली 19 साल बाद टाटा ग्रुप एक आईपीओ लॉन्च कर रहा है। टाटा ग्रुप ने इससे पहले 2004 में एक आईपीओ लॉन्च किया था टीसीएस का। टीसीएस ने तब से लेकर के अब तक मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को और मार्केट को। अब जो आईपीओ लेकर आ रहा है टाटा ग्रुप वो है टाटा टेक्नोलॉजी का। टाटा टेक्नोलॉजी एक सब्सिडियरी कंपनी है टाटा मोटर्स की। इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर्स होल्ड करता है वो टाटा मोटर है। टाटा टेक्नोलॉजी लगभग 6 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में बेचने के लिए आ रहा है। अब बात करते हैं ऑफर फॉर सेल होता क्या है। ऑफर फॉर सेल होता क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ऑफर फॉर सेल वो होता है जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच के निकल जाते हैं, उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। इसमें कोई भी नया शेयर इशू नहीं करती है कंपनी, ठीक है। इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अपने शेयर्स बेच करके निकल जाते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। टाटा टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो टाटा मोटर है, जो लगभग 64.79% शेयर होल्ड करता है टाटा टेक्नोलॉजी में। टाटा टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है, लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट की, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो उसका एक्सपर्टीज है वो है ऑटोमेशन सेक्टर में। उसका मेजर बिजनेस भी ऑटोमेशन सेक्टर से आता है टाटा टेक्नोलॉजी का। टाटा टेक्नोलॉजी मेनली दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। पहले आता है सर्विसेज में, जहाँ पे वो आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को, जिसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें वो हेल्प करती है कंसीव करने में, डिजाइन करने में, डेवलप करने में एंड डिलीवर करने में फाइनल प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। और सेकंड सेगमेंट आता है वो आता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज। इसमें वो हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में। मेजर सेगमेंट इन्हीं से आता है। अब से बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से जाएं तो जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है वो आता है 80% सर्विस सेक्टर से और 20% टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज में। अच्छा, बात करते हैं 80% जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर्विस सेगमेंट से आता है ना, उसमें भी 70% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑटोमेटिव सेक्टर से ही आता है अकेला। बाकी का रेस्ट अदर सेगमेंट से आता है, ठीक है। मेनली टाटा टेक्नोलॉजी 4 सेक्टर्स में काम करती है। फर्स्ट आता है ऑटोमेटिव सेक्टर, दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी मशीनरीज, तीसरा आता है एरोस्पेस और चौथा आता है डिजिटल सर्विसेज में जो टाटा टेक्नोलॉजी काम करती है। सेगमेंट वाइज हम बात करते हैं तो सेगमेंट वाइज मेजर सोर्स ऑफ इनकम टाटा टेक्नोलॉजी का है ऑटोमेटिव सेक्टर में। उसमें भी जो उसका मेजर क्लाइंट है वो खुद टाटा मोटर ही है। जी हाँ, खुद टाटा मोटर ही टाटा टेक्नोलॉजी का मेजर क्लाइंट है। जो टाटा टेक्नोलॉजी के जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उसमें से 3 क्लाइंट टाटा ग्रुप के खुद के ही हैं। पहला क्लाइंट आता है टाटा मोटर, दूसरा है लैंड रोवर, तीसरा है जगुआर। ये तीनों टाटा मोटर के खुद के ही है। तो घर का पैसा घर में ही आता है। अगर हम बात करें ग्लोबली टाटा टेक्नोलॉजी पैसा कहाँ से कमाती है, कहाँ से उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, तो सबसे ज्यादा पैसा वो इंडिया से ही कमाती है। इंडिया से 29% लगभग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। यूरोप से लगभग 22% आता है और नॉर्थ अमेरिका से लगभग 21% आता है। जो रेस्ट बचा 25% है वो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन करें तो लगभग टाटा टेक्नोलॉजी के जो मेनली 3 पीयर्स इंडिया में देखे जा सकते हैं। पहला आता है केपीआईटी टेक, दूसरा आता है एलटीटीटीएस और तीसरा खुद टाटा ग्रुप का एक पार्ट है टाटा एलेक्सी। अगर हम मार्केट कैप से कंपैरिजन करें तो केपीआईटी टेक का मार्केट कैप है 40,000 करोड़ के आसपास, एलटीटीटीएस का मार्केट कैप है लगभग 46,000 करोड़ के आसपास। सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप आता है वो है टाटा एलेक्सी का, जी हाँ, लगभग 52,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद आता है टाटा टेक्नोलॉजी का। अगर उसकी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ के अराउंड आता है, ठीक है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो केपीआईटी टेक का पीई रेशियो है 104, एलटीटीटीएस का पीई रेशियो है 40, टाटा एलेक्सी का पीई रेशियो है 69.70 और वहीं टाटा टेक्नोलॉजी का पीई रेशियो है जस्ट 32.5। सबसे कम इंडस्ट्री में सबसे कम मार्केट कैप है, इंडस्ट्री में सबसे कम पीई रेशियो है। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड है, ठीक है। बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी कम परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अपने पीएस के कंपैरिजन, क्योंकि केपीआईटी टेक का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो लगभग 22% है। टाटा एलेक्सी का है 36%, एलटीटीटीएस का है 26% और वहीं देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 20% ही है। अब बात करते हैं कंपनी के लिए मेजर रिस्क क्या है। मेजर रिस्क है कंपनी के खुद के ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी हाँ, जो कंपनी का जो मेजर बिजनेस आता है वो है ऑटोमेटिव सेक्टर से, जो 80% है। कंपनी 80% ऑटोमेटिव सेक्टर पे डिपेंड करती है। उसमें भी जो कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स है ऑटोमेटिव सेक्टर से, उसमें 3 क्लाइंट तो कंपनी के खुद के हैं, जो है टाटा मोटर, जैगुआर, लैंड रोवर। यहाँ से कंपनी का बिजनेस आता है मेजर। और
अब बात करते हैं आईपीओ कब ओपन हो रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 22 नवंबर को और क्लोज होगा 24 नवंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड है 500, लोअर प्राइस बैंड है 475। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने आप सबके साथ में डिस्कस किया है कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब आप लोग बहुत अच्छे से एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बेसिकली आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप उस कंपनी के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उस कंपनी के बेसिक बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप उस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई कीजिए, ना कि ये देख करके उस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है या फिर न्यूज चैनल्स को रिकमेंड कर रहे हैं या आपके दोस्तों ने उसे अप्लाई किया है, जरूरी नहीं है आप भी उसे अप्लाई करें। ठीक है, उस कंपनी के पहले आप वैल्यूएशन समझिए, उसके बारे में समझिए, उसके बिजनेस क्या काम करते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सब फैक्टर्स आपको सही लगते हैं उसी के बाद इन सब के बाद ही आपको उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले नहीं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सेठिया एक ट्रेडर हूँ और ट्रेनर हूँ जमादान स्टॉक मार्केट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। थैंक यू सो मच।